नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक गुप्ता। मेरे भारतीय ज्ञान दर्शन चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे प्रदोष व्रत क्या है, इसका महत्व क्या है, व्रत कैसे करें, व्रत के नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, इसे कौन कौन कर सकता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, प्रदोष व्रत कितने करें, उद्यापन कब करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे भारतीय ज्ञान दर्शन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं अपने चैनल पर पूजा पाठ, तीज त्योहार और ज्ञानवर्धक बातों की जानकारियां लाते रहता हूं। दोस्तों, प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होते हैं उसी प्रकार 2 प्रदोष होते हैं। त्रयोदशी तेरस को प्रदोष कहते हैं। संध्या काल और रात्रि काल के मिलन को प्रदोष काल कहते हैं। सूरज ढलने के पहले पौना घंटे का समय और सूरज ढलने के बाद पौना घंटे के बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सबसे पहले आपको बता देंगे प्रदोष का भावार्थ क्या है। प्र उपसर्ग के साथ 2 शब्द जुड़ा है, अर्थात हमारे मन के अंदर जो मलिन भाव है, कुप्रवृत्तियां हैं, उन सभी का नाश करके मन का शुद्धिकरण करके भगवान शिव में ध्यान मग्न होना। प्रदोष काल के बारे में हमारे शास्त्र इसके प्रमाण है। स्कंद पुराण में लिखा है, त्रयोदश्याम तिथौ सायं प्रदोषः परिकीर्तितः, अर्थात संध्या काल और रात्रि काल का मिलन का जो समय होता है वह अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। इस व्रत में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के प्रयोजन से ही इस व्रत का विधान है। माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के त्रयोदशी के समय भगवान शिव जी का प्रदोष व्रत रखना अत्यंत लाभदायी फलदायी है। इस प्रदोष व्रत को रखने से भगवान शिव जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय भगवान शिव माँ पार्वती के साथ आनंद भाव में होते हैं। इस प्रदोष काल में व्रत रखकर उनकी पूजा करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव जी की कृपा से मनुष्य को संतान, धन, धान्य, संपदा, सुख, शांति, वैभव, यश, कीर्ति सभी बढ़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में तरक्की के उपाय ढूंढते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, उन उपायों में से एक है ये प्रदोष का व्रत। यदि आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कभी भी कर सकते हैं। सप्ताह के हर दिन का अपना प्रदोष व्रत का महत्व है। रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और दीर्घायु के लिए यह व्रत रवि प्रदोष का किया जाता है। उसी प्रकार सोमवार प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार की मन की जो कामना होती है भगवान शिव कामनाओं की पूर्ति करते हैं। मंगल प्रदोष व्रत करने से पाप मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया जाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार की कामना को सिद्ध करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से आपके शत्रु पर आपकी विजय प्राप्ति होती है। जो कार्य आपके शत्रु के माध्यम से नहीं बन पा रहे हैं उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ आ रही है तो इस व्रत के करने से वह कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे शनि प्रदोष की। शनि प्रदोष व्रत करने से निर्धनता दूर होती है। यदि शनि आपसे रुष्ट है तो इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होगी। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह शनि प्रदोष व्रत रोग नाशक भी है। अब आइए दोस्तों आगे बताते हैं हमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत में संध्या के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। पूजा के समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करें। फिर शिव जी के सामने हाथ में फल, फूल, गंध, अक्षत लेकर यह बोलते हुए संकल्प करें, मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामना प्रदोष व्रतम गीत भूतम पूजनम करिष्ये। अगर आप यह न बोल सको तो कोई बात नहीं, आप भोलेनाथ के सामने अपनी कामना, इच्छा को मन ही मन बोलिए और संकल्प लीजिए। फिर शिव जी को पंचामृत या दूध से स्नान कराइए। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद शिव जी को
बेलपत्र अर्पण करें, समी पत्र अर्पण करें, उन्हें चंदन, गंध, भस्म लगाएं। भगवान शिव जी को 5 प्रकार के फूल बहुत पसंद है, जिसमें मुख्य रूप से श्वेत, लाल, पीला, नीला और बैंगनी। इन फूलों को भगवान पर अवश्य चढ़ाएं। यदि ये 5 पुष्प नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप उन्हें 1 या 2 प्रकार के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। श्वेत मिल जाए तो सबसे उत्तम। याद रहे, पूजा करते समय रुद्राक्ष की माला गले में अवश्य डालें, इससे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब आगे बात करते हैं। श्रृंगार करने के बाद भगवान शिव जी प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। उसके उपरांत छोटा सा हवन अवश्य करें। इस भक्ति भाव से भगवान शिव जी माँ पार्वती को रिझाने का प्रयत्न करें। एक बात और बता दूं, यदि आपके घर में शिवलिंग न हो तो कोई बात नहीं, आप संध्या काल के समय मंदिर जाकर वहां पर आप पंचामृत भगवान शिव जी को अर्पण कर दें और गंगा जल से अभिषेक कर दें और वहां पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का जो भी आपको मंत्र आता है उसे आप मन ही मन बोलिए। जैसे ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप इनमें से कुछ भी ना बोल सको तो ओम नमः शिवाय अवश्य बोलें। इससे भोलेनाथ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। अब आगे बताते हैं इसे कौन कौन कर सकते हैं। इसे दोस्तों स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि पति पत्नी मिलकर यह व्रत करते हैं तो अति उत्तम। आप जिस विचार या भावना के साथ प्रदोष का व्रत उठा रहे हैं तो कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक अवश्य ले जाएं और अवधि पूर्ण होने पर उसका उद्यापन अवश्य करें, तभी व्रत पूर्ण होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य होगी। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब आगे बताते हैं। पूजन विधि संपन्न होने के उपरांत आप रात्रि के समय आप चाहे तो फल या कोई भी एक सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर आप चाय, जूस, फल खा सकते हैं, लेकिन याद रहे आप जितना कम से कम इन सब चीज़ों को लेंगे उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव जी माँ पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव जी आपके सारे मनोरथ अवश्य पूरा करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।